जय हिंद। अमृत स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे 67th बीपीएससी के लिए ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है और जो री एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए ये प्रैक्टिस सेट है, तो इसे आप लोग पूरा देखिएगा। इससे पहले 1 तक हो चुका है, अगर वो आप नहीं देखें तो उसे देख लीजिए। उसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। और इसमें 150 प्रश्न है, तो इसे आप लोग पूरा कंप्लीट देखिएगा। और इस वीडियो का कट ऑफ रखा गया है 102। अगर आप 102 कर रहे हैं तो एक अच्छा स्कोर माना जाएगा। अगर इससे कम हो रहा है तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए और इस प्रैक्टिस सेट को पूरा देखिएगा। अपना स्कोर हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपने इसमें से कितना क्वेश्चन सही किए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई वीडियो डाला जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, जब 1946 में भारतीय मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार में सम्मिलित किया गया, तब लियाकत अली खां को जो विभाग दिया गया था वह था। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप लोग पूरा देखिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। और 68 बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं तो उससे भी आप लोग देखिएगा और उनको भी शेयर कीजिएगा। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश के विभाजन के लिए मुक्त रूप से इसलिए सहमत हुई क्योंकि इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। वे बड़े पैमाने पर संभावित सांप्रदायिक दंगों को बचाना चाहते थे, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन है, भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी थे, कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन है, गद्दार पार्टी का नेता कौन था? लाला हरदयाल। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में भारत आए, कब आए थे? ये आप हमें कमेंट में बताइएगा कि ये भारत कब आए थे। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत के साथ। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, बरदोनी तैयब जी। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस अपने पतन के कगार पर है और भारत में रहते हुए मेरी एक महत्वाकांक्षा इसके शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त हो जाने में हाथ बटाने की है। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, लॉर्ड कार्जन। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य किसने समझौता कराया था? और इसका राइट आंसर बीजी तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्या से अवगत कराया गया था? लखनऊ अधिवेशन। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ये कब हुआ था ये आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताया कीजिए। एनी बेसेंट मुख्यतः संबंधित रही किससे? गृह शासन आंदोलन से। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ था वह था? होम रूल आंदोलन। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा।
क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था, नहीं पूछ रहा है, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। टी.एस. ऑलकॉट, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दादा भाई नौरोजी देखिए 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, ये सही है। और वे पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक की रचना की, ये भी सही है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 1 और 2 सही है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा कार्य आर्य सामाजिक के सुधार कार्यक्रम का अंग नहीं था। अंतरजातीय विवाहों का विरोध करके आर्य रक्त की शुद्धता बनाए रखना, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। मोहम्मद अली जिन्ना ने, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है महारानी विक्टोरिया को भारत की समाग्री नियुक्त किया गया था 1858 ईस्वी में, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है लॉर्ड डलहौजी ने अपने व्यापकत सिद्धांत के अंतर्गत 1848 ईस्वी में किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। 17, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। 1885 ईस्वी में, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं, और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन कर रहा है बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। सारनाथ में, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय इनमें से आज के किस राज्य में अवस्थित था। बिहार हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 16 महाजनपदों के युग में इनमें से किसकी राजधानी थी मथुरा। सूरसेन हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया। अगस्त, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अजंता की कला को इनमें से किसने प्रश्रय दिया। वाकाटक, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 1213 ईस्वी में निर्मित बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। तेलंगाना हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किसका संबंध सूफी संतों के साथ है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा खानकाह। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से दिल्ली का अंतिम सुल्तान कौन था। अंतिम पूछ रहा है, और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग इब्राहिम लोदी हो जाएगा, ये अंतिम सुल्तान था। शतवाहन साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा सिमुक। अशोक के शिलालेख पर किस लिपि का प्रयोग किया गया था। ब्राह्मी, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के राजवैद्य थे। चारक, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अशोक किस राजवंश के राजा थे। मौर्य वंश के, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा।
क्वेश्चन कर रहा है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? अनुच्छेद 324। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है? सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए न्यायतंत्र। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? अनुच्छेद 243 की जी। इस आप लोग याद रखिएगा। संघीय मंत्री परिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन क्या रहा है अधिवेशनों के मध्य अधिक से अधिक कितने दिन का अंतर हो सकता है? 6 माह। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन क्या रहा है भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, बी हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। भारत में संघीय वित्त संबंध रखता है? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, इसका राइट आंसर जो होगा बी हो जाएगा राज्य एवं केंद्र के बीच वित्त से। क्वेश्चन कर रहा है भारत में मौलिक कर्तव्यों को कौन सी मान्यता प्राप्त नहीं है? वैधानिक। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है लोकसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 81। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है भारतीय नागरिकता का लोप कब हो जाता है? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, ई हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। इसका राइट आंसर ई हो जाएगा। इसका राइट आंसर जब कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता प्राप्त कर लेता है, जब वह किसी दबाव में नागरिकता का परित्याग कर देता है, ये भी सही है, जब सरकार बिना किसी कारण के उसे नागरिकता से वंचित कर देती है। और इस तरह से इसका राइट आंसर एक से अधिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? नहीं पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। एकहरी नागरिकता। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन क्या रहा है निम्नलिखित में से कौन अपने प्रधानमंत्री काल में लोकसभा के सदस्य थे? चंद्रशेखर। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है पत्र लिखकर, किसको? और इसका राइट आंसर राष्ट्रपति को। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन क्या रहा है भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए और देखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा ये हो जाएगा 1, 2 और 3, ये और ये सही। क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन क्या रहा है स्वेज नहर के बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य की समुद्रिक दूरी में कितनी कमी आई है? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ने लौंग घाटी किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक यूएसए की स्थानीय पौन है? चिनुक। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या रहा है
पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है। नीलगिरी, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य है। दिल्ली, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविड़न प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है। दक्षिण भारत में, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है। मेघालय, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है। सिंधु क्षेत्र, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। शिवालिक श्रेणियां का निर्माण हुआ है। सेनोजोइक में, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है। 382, इसे आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से देश में प्राकृतिक गैस भंडार सबसे ज्यादा है। रूस हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। विलवणीकृत समुद्री जल का संरचना का सबसे बड़ा उत्पाद है। सऊदी अरब, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। भारत का संपूर्ण क्षेत्र कितना है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा जीवमंडल संरक्षित है। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, इसका राइट आंसर जो होगा आपका डी हो जाएगा, मन्नार की खाड़ी। यहाँ से मैथ्स का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है तो हम लोग केवल इसका आंसर देखते चलेंगे और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। और इसका राइट आंसर भी सी हो जाएगा। और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आप लोग मैथ का क्वेश्चन बना लीजिएगा और आंसर हमारे आंसर से अपना मिला लीजिएगा। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग सी हो जाएगा। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग डी हो जाएगा। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग तो बी हो जाएगा। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग बी हो जाएगा। श्वेत क्रांति संबंधित है किससे। दूध उत्पादन से, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। सामाजिक अधिसंरचना में किसे शामिल नहीं किया गया है। नहीं पूछ रहे तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग सी हो जाएगा, तार संचार को। हरित क्रांति संबंधित है किससे। गेहूं उत्पादन से, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऐप केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सड़क के रख रखाव हेतु बनाया गया है। और इसका राइट आंसर आरंभ हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नंगल किसके लिए जाना जाता है। नांगल किसके लिए जाना जाता है। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग उर्वरक हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। NAAFTA के सदस्य है।
यूएस, कनाडा और मेक्सिको। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्थिति को क्या कहते हैं? स्टैगफ्लेशन। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन कर है लंबाई की न्यूनतम इकाई है? फॉर्मीमीटर। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति किसका उदाहरण है? समान वेग परिवर्तित त्वरण। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। परमाणु संख्या 29 किससे संबंधित है? डी ब्लॉक से। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो उसका आयतन घट जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है? ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे कौन सा गुण CO को CO से भिन्न करता है? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। प्रकाश की उपस्थिति में जल से क्रिया। निम्न में से वल्कनीकृत रबड़ की विशेषताएं हैं? और इसका राइट आंसर ई हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक। चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? इसका राइट आंसर सीओ हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। एक घोल का पीएच 3 से 6 बदल जाता है तो इसमें H आयन की सांद्रता है 1000 गुना कम हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? उभ्रपातन के द्वारा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बेंजीन में सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या होती है 12 और 3। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 12 सिग्मा और 3 पाई बॉन्ड। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि हवा का तापमान बढ़ जाता है तो उसकी जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व है? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? पारा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। भारी जल का रासायनिक फॉर्मूला है D2O। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र है? पीछे का भाग। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अदरक ताना है जड़ नहीं क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। कौन सा ग्रह का उपग्रह नहीं है? नहीं पूछ रहा है तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। बुध। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। निम्न में सबसे मीठी चीनी है? फ्रुक्टोज। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। निम्न में कौन सा एक सच्चा फल नहीं है?
सेव इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में होती है। प्रोटीन इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? फूल की कली इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है? ड्यूरामीटर इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है रसोई गैस किसका मिश्रण है? और इसका राइट आंसर ब्यूटेन और प्रोपेन हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? और इसका राइट आंसर वायरस हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है? 90%। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए? 45 ग्राम। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? मेढक। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है रक्त होता है? एक संयोजिक ऊतक होता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन है गया के समीप नागार्जुन की पहाड़ियों में प्रसिद्ध गोपी गुफा का निर्माण करवाया था किसने? दशरथ ने। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। बिहार के किस मुगल सूबेदार ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था? राजा मान सिंह। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अंग्रेज यात्री पीटर मुंडरी किस मुगल शासक के समय में बिहार आया था? शाहजहां। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। बिहार में किसान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? मोहम्मद जुबैर। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दक्षिण बिहार की प्रधान नदी सोन का उद्गम स्थल है? अमरकंटक। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। बिहार में स्थित पश्चिम सोन नहर का उद्गम स्थल है? डेहरी। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। उत्तर कोयल जलाशय योजना में झारखंड के साथ किस राज्य की भागीदारी है? डी हो जाएगा बिहार। बिहार में HPCL का उर्वरक संयंत्र है? ब्राउनी में। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। भारत का एकमात्र पैराइट उत्पादक राज्य है? बिहार। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। बिहार में नगर निगम की कुल संख्या कितनी है? 12। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बिहार के किस स्थान पर नेपाली मंदिर स्थित है? हाजीपुर। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? गांधी जी के द्वारा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना किस वर्ष हुई? वर्ष
1959 में। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और इसका राइट आंसर कांग्रेस समाजवादी। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? गंडक। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है बौद्ध मठ। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। जीवन सुगमता सूचकांक रिपोर्ट 2020 में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों की सूची में पटना शहर को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ये करेंट अफेयर का क्वेश्चन चल रहा है, तो इसे आप लोग देखिएगा, याद रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल अपने देखेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 33वें स्थान पर है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाल मित्र कार्ड योजना चलाने का निर्णय लिया है? बिहार। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। किस देश के साथ भारतीय नौसेना ने नौसेना सहयोग के लिए एक संयुक्त मार्गदर्शन पर हस्ताक्षर किया है? ऑस्ट्रेलिया। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। हाइपरसोनिक बिल्ड टनल परीक्षण सुविधा प्राप्त करने वाला तीसरा निम्न में से कौन सा देश बन गया है? भारत। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। पटना का प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पादक सबसे गरीब जिला शिवहर से कितना गुना अधिक है? 6 गुना से ज्यादा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। वर्ष 2019-20 में सकल घरेलू उत्पादन के प्रतिशत में सकल राजकोषीय घाटा था 2.0%। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। बिहार सरकार को सबसे अधिक राजस्व 2019-20 में प्राप्त हुआ था कर राजस्व से। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने मलेशिया के कुआलालंपुर में यूबी यूनेस्को पीस मीडिया अवार्ड 2021 में पुरस्कार मिला है? विविध भारती। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है हाल ही में किस राज्य में रानी गैदीनलित आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय की आधारशिला रखी गई है? मणिपुर। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में जारी वर्ष 2021 की व्यापार रिश्वत जोखिम को आंकने वाली वैश्विक सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 82। क्वेश्चन कर रहा है हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी को 2021 एटीपी फाइनल जीता है? अलेक्जेंडर ज्वेरेव। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है हाल ही में किस राज्य की सरकार ने घर घर राशन पहुंचाने के लिए दुआरे राशन योजना शुरू की है? पश्चिम बंगाल। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र खुला है? उत्तराखंड हो जाएगा। इसका राइट आंसर। बीते वर्ष 2022 में मूडीज के अनुसार भारत की जीडीपी विकास दर की भविष्यवाणी क्या है? और इसका राइट आंसर 9.3%। ये हो जाएगा। हाल ही में आपदा प्रबंधक वर्ष 5वीं विश्व कांग्रेस किस शहर में आयोजित किया गया है? दिल्ली। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा।
आईपीएल इतिहास में 150 विकेट लेने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? भुवनेश्वर कुमार। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है भारत में गरीबी 2011 की तुलना में 2019 में प्रतिशत कम है। बी हो जाएगा 0.123। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन में महानिर्देशक जी अशोक कुमार ने सिंगापुर अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह जल सम्मेलन 2022 में आभासी रूप से भाग लिया। उन्होंने किस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत किए? भारत में अपशिष्ट जल उत्पादन, उपचार और प्रबंधन की स्थिति। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में किसने इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड की अस्थायी मान्यता रद्द कर दी है? सेबी। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में कहाँ दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग। इसका राइट आंसर जो होगा आपका सी हो जाएगा, गुजरात। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में तीसरा ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपोज 2022 कहाँ शुरू हुआ है? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, नई दिल्ली। क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में विश्व बैंक के अनुसार विदेशी प्रेषण के मामले में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, भारत। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किसने 26वीं बार एवरेस्ट फतेह कर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है? और इसका राइट आंसर कामी शेरप्पा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ जूनियर विश्व कप की शुरुआत कहाँ हुई है? जर्मनी में। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार भारत में नई कुल प्रजनन दर क्या है? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, बी हो जाएगा, 2। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरकॉम के इंडिया सोलर प्रोजेक्ट ट्रैकर के मुताबिक देश का पहला राज्य निम्न में से कौन बन गया है जिसने बड़े पैमाने पर 10 गीगावाट के संचयी सौर प्रतिष्ठान को पार किया है? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, सी हो जाएगा, राजस्थान।